इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कीव पर रूस का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। कुछ देर पहले कीव पर फिर से मिसाइल अटैक, रूसी हमलों को रोक पाने में नाकाम एयर डिफेंस सिस्टम। कीव के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स पर रूस का हमला, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कीव पर रूस का दूसरे दौर का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के हमले में 4 लोगों की मौत का दावा अभी टोटल ये जो आंकड़ा है ये 20 के ऊपर, 24 के ऊपर चला गया है। किंजल मिसाइल से रूस का अटैक, किंजल 101, अगर मैं हूं गलत नहीं हूं तो उसका कोई आंसर नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास। रूस के हमले में यूक्रेन में अब तक करीब 24 की मौत, ये जानकारी आ रही है। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, अपने दर्शकों को मैं कुछ दिखाने वाला हूं। सीधा आइए, आइए। रूस का पलटवार, और जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं वो देखिए, उसके बैकड्रॉप, ये रूस ने हमला क्यों किया है उसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियर बॉम्बर का हाईजैक, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन का रूस के ऑयल फैसिलिटी पर हमला, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन का रूस के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में तबाह रूसी ऑयल स्टोरेज और डिपो, बड़ी खबर। रूस के लेनिनग्राद में दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया, बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में लोकेशन हर एक की मेंशन करें। यूक्रेनी हमले में अब तक 30 से ज्यादा ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, उसका जवाब अभी कीव ने दिया, उसका जवाब रशिया ने दिया है। ये देखिए, अब जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं अपनी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें, दोनों ब्रेकिंग देखिए। थैंक यू पीसीआर, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा टिकर में प्लीज हमारी खबर को ऑन कर दे कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, यहां पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, और इस सब के बीच में ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ मनीष यहां पर मौजूद है। राहुल, मुझे और मनीष को लीजिएगा इन्हीं दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। मनीष, ये जो ड्रोन अटैक किया था, क्या ये इसका जवाब नहीं है? बिल्कुल, देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि हमने यूक्रेन की तरफ से जो लगातार हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन टारगेट पर अटैक हो रहे थे, ड्रोन से अटैक हो रहे थे या लंबी दूरी की मिसाइलों से अटैक हो रहे थे, हमने उनका बदला लिया है। लेकिन हमारे बदले में सिविलियन टारगेट नहीं था, बल्कि मिलिट्री बेस थे और एयर बेस थे। अंडरस्टूड। मनीष बी विद मी। थोड़ा सा मैं शार्प रिएक्शन लेने के लिए माफी चाहूंगा आज, लेकिन क्रास्नोदार पर यूक्रेन का डबल अटैक। राहुल दिखाइए जरा, राहुल एक तरफ ये खबर दिखाइएगा, और मैं चाहूंगा इसके बगल में जो कीव पर अटैक हुआ है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, नो लीव इट लाइक दैट, वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए, यूक्रेन का इर्स्क, लेनिनग्राद और पावलोव पर भीषण ड्रोन हमला हुआ है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। ये देखिए, यूक्रेनी हमले में रूस का एक कम्युनिकेशन सेंटर तबाह, यूक्रेनी ड्रोन हमले में पावलोव में ऑयल स्टोरेज तबाह, यूक्रेनी हमले में लेनिनग्राद में एक ऑयल डिपो भी तबाह, यूक्रेनी हमले से इस गांव में एक सेल टावर जो है वो भी तबाह हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी हमलों के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी मिसाइल डिपो पर ड्रोन हमलों के बाद रेड अलर्ट। वोरोनेज में मिसाइल डिपो पर यूक्रेनी हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। क्रास्नोदार में भी ऑयल डिपो पर अटैक किया गया, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पुराना वाला शॉट है, चेंज कर दीजिए इसको जरा, ये पहले वाला शॉट है। ये देखिए जरा, सीधा ये इसके फ्लोर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी। राहुल, कीव पर जो अटैक, ब्रेकिंग और शॉट था वो बगल में दिखाते रहिएगा। ये रूस की खबर है, बगल में जो कीव पर अटैक किया वो भी मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूस के कई इलाकों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ड्रोन हमलों के बाद रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बगल में कीव पर जो अटैक करके जवाब दिया आपके सामने, वोरोनेज में रूसी मिसाइल स्टोर पर प्रचंड अटैक हुआ। एयर टू सरफेस मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स के गोदाम तबाह है। क्रास्नोदार में भी रूसी मिलिट्री बेस ऑयल डिपो निशाना बनाया गया है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी बॉम्बर हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हाईजैक के लिए रूसी पायलट के संपर्क में था यूक्रेन, बड़ी खबर। रूसी पायलट को हाईजैक के बदले पैसे का ऑफर, बड़ी खबर।
रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने यूक्रेनी साजिश को किया नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये है टीयू बॉम्बर जिसको हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा इसकी डिटेल में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे चलते हैं राहुल, इसके हमारे दर्शकों को डिटेल दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये एक एक जानकारी आपके सामने, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग और शॉट। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रूसी बॉम्बर के हाईजैक की साजिश। सीधे आइए राहुल, दिखाइए। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर को हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। रूसी सैन्य पायलट के संपर्क में था यूक्रेनी खुफिया एजेंसी। बड़ी खबर, रूसी पायलट को इटली की नागरिकता और पैसे का ऑफर। यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन रूसी TU-22 को सैन्य और यूक्रेनी सैन्य बेस पर उतारने का था प्लान। यूक्रेन पर TU-22 बॉम्बर के हाईजैक की साजिश का आरोप। राहुल, ये शॉट्स लीजिएगा, सीधे सुमित के पास चलेगा और सुमित के पीछे कीव के जो शॉट चल रहे हैं उनको देखते रहिए। आज की बड़ी खबर जिसकी एक्सक्लूसिव कवरेज हम दिखा रहे हैं। सुमित, न्यूक्लियर बॉम्बर को हाईजैक करने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल इससे ना सिर्फ एफएसबी बल्कि ये पूरा रशियन इंटेलिजेंस भी सकते में। हालांकि वो इस बात को लेकर जानते थे कि यूक्रेन जो है कुछ बड़ा कर रहा है, और इसमें ना सिर्फ उन्होंने यूक्रेन की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को बल्कि नाटो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी सीधे तौर पर घेरा। उन्होंने कहा कि ये पूरा ऑपरेशन दोनों ने ही चलाया था, और इसका कोशिश ये थी कि पायलट को ना सिर्फ उसके परिवार को बल्कि उसको तुर्की के रास्ते वो इटली भेजे, उसकी नागरिकता दे, उसे पैसे दे, बल्कि ये भी कि इस बॉम्बर का इस्तेमाल वो रूस में बड़े अटैक के लिए करे। वो अटैक कहां पर हो सकता था? मॉस्को में हो सकता था, वो अटैक कोई बड़े न्यूक्लियर प्लांट पे हो सकता था। और इस तरीके की आप कह सकते हैं कि बड़ी खबर रूस को पहले से पता लग गई। रूस ने इसको लेकर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया, और ना सिर्फ इसको एक्सपोज किया, बल्कि आप मानिए कि अब इसको लेकर बड़ा ऑपरेशन एक और रूस भी चला रहा है। रूस ना सिर्फ उन सभी पायलट से बातचीत कर रहा है, बल्कि ये भी देख रहा है कि आखिरकार ये ऑपरेशन क्या एक ही पायलट तक सीमित था या फिर कुछ और पायलट भी हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं।